हेलो पिजन्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वेयर द मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। स्पर्म एंड ओवम मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब बारी है इम्प्लांटेशन की, लेकिन इम्प्लांटेशन पूरा अच्छे से समझने से पहले मैं आपको ना एक डायग्राम का ओवरव्यू दे देती हूँ। इस डायग्राम को अगर आप समझ लोगे तो आप लोगों को मतलब इम्प्लांटेशन टोटली हो जाएगा। तो एक ओवरव्यू देना जरूरी है डायग्राम का। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ओवम। एंड ये क्या आ रहे हैं तैरते हुए? स्पर्म्स। ओवम और स्पर्म्स का मीटिंग हुआ, अभी मैंने बताया था, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का मीटिंग हुआ और इनसे बना है जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। जाइगोट से आप देखेंगे कि जाइगोट से बनेगा ब्लास्टोमर्स विच इज 2, 8, 16 डॉटर सेल्स, यानी कुछ डॉटर सेल्स मिलकर बनाएंगी ब्लास्टोमर्स। एंड 18 to 16 ब्लास्टोमर मिलकर बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। यानी आप समझे 2, 8, 16 डॉटर सेल्स मिलकर बना रही हैं ब्लास्टोमर्स, और यही 8 to 16 ब्लास्टोमर्स मिलकर बना रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट एंड मीलियम बोलते हैं तो मॉड्यूला। यानी 2, 8, 16 डॉटर सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉड्यूला। एंड ये जो पूरा सेल बन रहा है, इस सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आपकी आउटर लेयर एंड दीज सेल्स आर इंक्लूड। बट अगर हम केवल इन सेल्स की बात करें तो ये सेल्स क्या है? ब्लास्टोमर्स, जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉड्यूला। एंड ये पूरा सेल को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं? ये दे देते हैं राइज, जैसे एक इनर सेल मास को ये राइज देते हैं। जो मॉड्यूला है, ये मॉड्यूला आपस में मिलकर इनर सेल मास बना देते हैं। एंड ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये मिलकर ट्रोपोब्लास्ट बना देते हैं विच इज आउटर लेयर। ब्लास्टोसिस्ट मिलकर क्या बना देते हैं? आउटर लेयर विच इज व्हाट? ट्रोपोप्लास्ट। एंड ये जो मॉड्यूला है, ये मिलकर क्या बना देते हैं? इनर सेल मास। और इनर सेल मास आगे जाकर एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो इधर आ जाइए, ये हमारा ओवरी का डायग्राम है। मैं आप लोगों को अभी पूरा एक्सप्लेनेशन एक थ्योरी के साथ समझाऊंगी। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। तो एम्ब्रियो क्या हुआ? वो यूट्रस के अंदर चला गया। एंड ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये एंडोमेट्रियम में जाकर एम्बेडेड हो जाता है, एंड जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड अभी मैं आप लोगों को पूरा और अच्छे से समझाऊंगी। दिस इज ओनली द ओवरव्यू ऑफ अ डायग्राम, एंड होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आया होगा। अब थोड़ी थ्योरीज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे एंड क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और इस प्रोसेस को हमने पढ़ चुके हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमस कॉल्ड क्लीवेज। अब जाइगोट में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और जाइगोट कहाँ मूव करेगा? स्थमस में मूव करेगा। अब स्थमस क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। ये ओवरी का डायग्राम है। स्थमस क्या होता है? दिस इज व्हाट वाइट पार्ट कॉल्ड एम्बुलरी रीजन, एंड दिस इज नैरो ल्यूमन पार्ट कॉल्ड स्थमस व्हिच ओपन्स इनटू द यूट्रस। Isthmus actually is a part of oviduct. The last part of oviduct is called isthmus. And isthmus में क्या होता है? ये एक नैरो ल्यूमन पार्ट होता है जो कि कहां पर जाकर ओपन होता है? यूट्रस में जाकर। एंड isthmus जंक्शन पर एक और प्रोसेस होता है, वो लोग आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वो क्या प्रोसेस होता है वो आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए कि isthmus जंक्शन पर एक प्रोसेस और क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। So the mitotic division started in the zygote and the moves to the stomach called the cleavage. जैसे जैसे zygote में mitotic division start हो जाएगा and वो stomach की तरफ, यानी वो यहाँ से stomach की तरफ move करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Cleavage. This process when the zygote moves through the stomach into the कहाँ? Uterus. इस process को हम क्या बोलेंगे? Cleavage बोलेंगे। And हाँ, and forms 2, 4, 18, 16 daughter cell called blastomere. तो वहां पर जाकर वो क्या करेगा? 2, 4, 18, 16 कुछ डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा एंड वो डॉटर सेल मिलके क्या बनाएंगे ब्लास्टोमियर। मैंने आप लोगों को पूरा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझा दिया है। आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, थ्योरी को पढ़ते पढ़ते मेरे साथ उस डायग्राम को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, एंड ऑल्सो अपनी एनसीईआरटी भी खोल के बैठ सकते हैं। मैंने वो डायग्राम एनसीईआरटी में से ही बनाया था, तो आप लोगों को कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगी सीखने के लिए। अभी बात करते हैं, then they form 2, 4, 18, 16 daughter cell called blastomere, and वो blastomere बना देगा।
द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड मोर्यूला। अब सॉरी मैंने डायरेक्ट आपको पिछली स्लाइड से स्लाइड पर चेंज करा, बट मैं अब आपको वो डायग्राम समझाती हूँ जिससे आप और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए एम्ब्रियो, देखिए 2 4 18 से टोटल सेल्स बना लेती हैं, इतना आप लोगों को पता है। एम्ब्रियो बना 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, यानी एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स मिलके क्या बना रहे हैं, मोर्यूला बना रहे हैं। अब जैसे 2 4 18 से ब्लास्टोमर बना रही है, अब यही ब्लास्टोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, मोर्यूला बना रहे हैं। तो ये हो गए आपके ब्लास्टोमर्स, ये क्या है आपके ब्लास्टोमर्स है, ये क्या है 8 to 16 ब्लास्टोमर्स। अब ये ब्लास्टोमर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं आपके मोर्यूला। क्या मिलकर बना रहे हैं आपका मोर्यूला। फर्दर मोर्यूला ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब मोर्यूला जो है वो अब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे, आप लोग देखिए। अब जो ब्लास्टोसिस्ट में जब वो कन्वर्ट होगा तो उसकी जो आउटर लेयर होगी, ये देखिए पढ़िए पहले, द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इनटू इनर सेल मास एंड आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ये देखिए अब इसकी जो आउटर लेयर होगी, ये तो होगी भाई आउटर लेयर, मैं इसी रफली डायग्राम बना रही हूं, ये होगी इसकी आउटर लेयर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके अंदर इनर सेल मास भी होगा, ये देखिए इसके अंदर क्या होगा, इनर सेल मास। ये हो गया आपका इनर सेल मास, दिस इज व्हाट, इनर सेल मास। होप आप लोग समझे होंगे। दिस इज वॉज मोर्यूला। मोर्यूला में क्या प्रेजेंट है, ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है। मैंने लिखा हुआ इधर, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म मोर्यूला, यानी 8 to 16 ब्लास्टोमियर मिलके क्या बना रहे हैं, मोर्यूला बना रहे हैं। फिर मोर्यूला किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मोर्यूला किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अरेंज हो जाता है किसमें, इनर सेल मास में, एंड जो आउटर लेयर होती है वो हो जाती है ट्रोपोब्लास्ट। आउटर लेयर जाती है ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। अब इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं, अब फटाफट से आगे देखते हैं। ये देखिए, नाउ द ट्रोपोब्लास्ट गेट एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गिव राइज टू एम्ब्रियो। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा आउटर लेयर विच इज ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर लेयर विच इज इनर सेल मास। तो अब क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मान लीजिए ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये मैंने अलग कर लिया। ट्रोपोब्लास्ट किस कलर का है, ब्लू कलर का है बाहर वाला, तो ये मैंने ट्रोपोब्लास्ट अलग कर लिया। 1 सेकेंड, ये मैंने ट्रोपोब्लास्ट अलग कर लिया। अब ये इनर सेल मास है, मैंने उसको भी अलग कर लिया। ये जस्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं आप लोगों को रफली करके दिखा रही हूँ। ये मैंने ट्रोपोब्लास्ट अलग कर लिया, ये मैंने इनर सेल मास भी अलग कर लिया। अब ये ट्रोपोब्लास्ट गया किस में जाके एम्बेडेड हो रहा है, वो एंडोमेट्रियम में। आप लोगों को पता है एंडोमेट्रियम लेयर जो कि एक पीरियोडिक साइकिल में भी काम आती है, उसी के रिप्लीट होने से ही उसी की डिप्लीट होने से ही मेंस्ट्रुअल बात करते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये ट्रोपोब्लास्ट कहां पे जाके हो रहा है एम्बेडेड, एंडोमेट्रियम। तो ये क्या है आपका ट्रोपोब्लास्ट ब्लू वाला, और ये आके एंडोमेट्रियम में हो गया एम्बेडेड। अब ये इनर सेल मास कहां जाएगा, इनर सेल मास कहां जाएगा, देखो इनर सेल मास गिव राइज टू द एम्ब्रियो। वो तो ऐसा एम्ब्रियो आती है, देखो आफ्टर अटैचमेंट, ओके ठीक है। इनर सेल मास कहां, इनर सेल मास ये आ गया इधर, इनर सेल मास इधर आ गया, और ट्रोपोब्लास्ट जाके एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, यूट्राइन सेल, क्या समझेंगे, कुछ तो हमारे घर मेहमान आए, आपके घर मेहमान आते हैं, आप क्या करते हो, उन्हें चाय देते हो, नाश्ता देते हो, बाहर से तरह तरह की चीजें मंगा के उन्हें खिलाते हो। तो आफ्टर अब यूट्राइन सेल में खलबली मचेगी, फटाफट से वो क्या होंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे। डिवाइड करके क्या कर लेंगे, वो कवर कर देंगे किसको, ट्रोपोब्लास्ट को। अब वो ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर लेंगे एंड द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड। अब जब उन्होंने ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर लिया, ब्लास्टोसिस्ट को जब उन्होंने जब उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो गया किस में, यूट्रस में, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम में पहले वो एम्बेडेड हुआ, उसके बाद वो यूट्रस में जाके भी तो एम्बेडेड हो गया कि नहीं हो गया। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन यूट्रस में जाकर वो एम्बेडेड हो गया, एंड दैट्स लीड्स टू द इम्प्लांटेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाकर एम्बेडेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू ले लेती हूँ। मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, उससे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद जब 8 to 4 18 16 डॉटर सेल्स बनी, उनसे क्या बना, हमारा ब्लास्टोमियर बना। फिर 8 to 16 मिलकर
8 to 16 ब्लास्टोमियर्स ने मिलकर क्या बनाया, मोरूला बना दिया। फिर मोरूला ने किस में जाकर ट्रांसफॉर्म लिया, ब्लास्टोसिस्ट में। कैसे लिया, जो आउटर लेयर थी वो तो ट्रोफोब्लास्ट बन गई और जो इनर लेयर थे वो क्या बन गया, इनर सेल मास बन गया। अब ट्रोफोब्लास्ट जाकर एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया और इनर सेल मास जाकर यूट्रस में चला गया। फिर उसके बाद यूट्रस सेल में खलबली मची, उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया एंड ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया। जब ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया एंड दिस लीड्स टू द इम्प्लांटेशन। होप आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज इम्प्लांटेशन। अब मेन बात मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। क्या है वो मेन बात, वो देखते हैं। एक लाइन की मेन बात क्या है, इम्प्लांटेशन अगर एट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो होता कब है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 7 डेज बाद, एट द 7th डे, यानी 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन पर इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से ही हमारी कहानी शुरू हुई थी, दोनों ने फ्यूज करा था, जाइगोट बनाया था, तो वहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उसके जस्ट 7 दिन बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा एंड अगर बाकी ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, अपने नेक्स्ट डाउट को ना कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से ड्रॉप कर दो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उसकी अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।